नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद लोजपा रामविलास फिर से करो चल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा के उपचुनाव की सीटों के नतीजे के बाद जो विश्लेषण किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पंडित और जेडीयू और आरजेडी के भीतर जो चर्चाएं चल रही हैं। मैंने कल के एपिसोड में बताया था, कल हमने 10 विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति बताई थी। बाजपट्टी, बेलसन, लौकहा, सिंहेश्वर, दरभंगा ग्रामीण, गायघाट, मीनापुर, बरहरिया, एकमा और महुआ की। हमने आपको यह बताने की कोशिश की है कि जेडीयू का मानना है कि यदि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को टारगेट कर और एनडीए के भीतर का कंफ्यूजन पब्लिक में सामने लाकर बीजेपी के कहने में हुई देरी से और यह समझ कि चिराग पासवान भी एनडीए ही हैं, कैसे जेडीयू को 28 सीटों का नुकसान सहना पड़ा था और कैसे चिराग पासवान की वजह से 28 सीटें आरजेडी के खाते में गई थी। मतलब जेडीयू का मानना है कि यदि चिराग पासवान का लोचा न होता तो 71 सीटों पर जीत मिलती, न कि जैसा 43 सीटों पर जीत मिली। ठीक इसी प्रकार आरजेडी की सीटें घट जाती। खैर चलिए, तो आज हम चर्चा करते हैं कि एक सीट की 10 सीटों की चर्चा आज करेंगे। तो महनार विधानसभा क्षेत्र, महनार विधानसभा क्षेत्र में राजद ने बाहुबली पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी बीना सिंह को उम्मीदवार बनाया और बीना सिंह चुनाव जीत गई। बीना सिंह को मत मिले 61,721 और जदयू के उमेश कुशवाहा जो निवर्तमान विधायक थे और अभी बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, उमेश कुशवाहा चुनाव हार गए 53,774 मत लाकर। जीत हार 7,947 मतों से। और यहां लोजपा के रविंद्र कुमार सिंह 31,315 मत ले आए। देखिए, यह बात जेडीयू का भी मानना है और आरजेडी का भी मानना है कि बिहार में वोट दो ही तरीके के हैं, एक लालू के समर्थन में और एक लालू के खिलाफ। तो लालू के खिलाफ जो मत हैं वो गोलबंद होते हैं, फिर कभी कभी विभाजन हो जाता है जैसा 2020 में हुआ और कंफ्यूजन के कारण जो डिवीजन हुआ इसका फायदा आरजेडी को मिला, जेडीयू को नुकसान हुआ। यह भी एनालिसिस है कि यदि चिराग पासवान की ताकत इतनी होती तो अभी जो उपचुनाव हुए हैं, कुशेश्वर स्थान में मात्र 4.29% लोजपा रामविलास की उम्मीदवार अंजू देवी को नहीं मिलता और तारापुर में कुमार चंदन को मात्र 3.16% मत नहीं मिलता। यदि इनकी ताकत 2020 की तरह थी और ऑटोमेटिक ताकत थी, नेचुरल ताकत थी, तो इनके मत प्रतिशत बहुत अधिक होते इस उपचुनाव में भी। तो खैर, महनार के बाद हम बात करते हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर में 2020 में राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन चुनाव जीत गए फिर से 68,507 मत लाकर और इन्होंने चुनाव हराया जदयू की अश्वमेध देवी को, पूर्व सांसद, पहले सांसद भी रह चुकी थी। उन्हें अश्वमेध देवी को 63,793 मत आए थे और 4,714 मतों से जीत हार हुई। लेकिन यहां लोजपा के महेंद्र प्रधान ने खेल बिगाड़ा, जेडीयू का फायदा मिला आरजेडी को। महेंद्र प्रधान को लोजपा के प्रत्याशी को 12,074 मत मिले थे। मोरबा में राजद के रणविजय साहू अंतिम समय में तय किए जाने वाले उम्मीदवार थे। वैसे भी मोरबा को सहनी का क्षेत्र माना जाता था, तो राजद ने रणविजय साहू को मैदान में लाया। वे 59,554 मत लाकर चुनाव जीत गए और जदयू के विद्यासागर निषाद जो निवर्तमान विधायक थे वो 48,883 मत लाकर चुनाव हार गए। हार जीत हुई 10,671 मतों से और यहां लोजपा के अभय कुमार सिंह 23,884 मत ले आए। अभय कुमार सिंह जाति से भूमिहार। तो जेडीयू का मानना यह है कि भूमिहारों ने मत कर दिया अभय कुमार सिंह को। जो मत जेडीयू का होता एंटी लालू था
और इस कारण हमारे प्रत्याशी जेडीयू के प्रत्याशी विद्यासागर निषाद की हार हो गई और आरजेडी की जीत हो गई। शाहपुर कमाल में राजद के ललन यादव, सिद्धनारायण यादव के बेटे, वे चुनाव जीते 64,888 मत लाकर। और जदयू के शशि उर्फ अमर सिंह चुनाव हार गए 50,663 मत लाकर। जीत हार 14,225 मतों से। और यहां भी खेल लोजपा ने बिगाड़ा। लोजपा के सुरेंद्र विवेक को 22,871 मत आ गए। समझ लीजिए किस तरीके से जेडीयू को नुकसान पहुंचा और किस तरीके से आरजेडी की जीत आसान हो गई। अलौली विधानसभा क्षेत्र, रामविलास पासवान का गृह क्षेत्र, यहां लोजपा को जीत नहीं मिली, यहां जेडीयू को भी जीत नहीं मिली, यहां राजद को जीत मिल गई। राजद ने प्रत्याशी बनाया था रामवृक्ष सदा को, वे 47,183 मत लाकर चुनाव जीत गए। जदयू की साधना देवी 44,410 मत लाकर चुनाव हार गई। 2773 मतों से 2,773 मतों से जीत हार का फैसला हुआ। और यहां लोजपा के रामचंद्र सदा 26,386 मत लाकर तीसरे स्थान पर रहे, चुनाव हारे, जेडीयू को हराया, आरजेडी की जीत सुनिश्चित कर दी। नाथनगर, भागलपुर का विधानसभा क्षेत्र, भागलपुर जिले का, तो नाथनगर में राजद के अली अशरफ सिद्दीकी चुनाव जीते 78,832 मत लाकर। और जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल चुनाव हार गए 71,076 मत लाकर। जीत हार का फैसला हुआ 7,756 मतों से। और लोजपा के अमर सिंह कुशवाहा न जीतने दिए जदयू को, राह आसान कर दी आरजेडी की। अमर सिंह कुशवाहा को मत आए थे 14,715। अब चलिए धौरैया, राजद के भूदेव चौधरी, ये पहले रालोसपा में थे, ये पूर्व सांसद भी थे, तो चुनाव के वक्त राजद में आए थे, उम्मीदवार बन गए थे धौरैया से, इन्हें जीत मिली। इन्हें मत आया 79,324, 79,324। और जदयू के मनीष कुमार को मत मिले 76,264। जीत हार हुई 3,060 मतों से। और यहां भी लोजपा के दीपक पासवान 4,108 मत ले आए। अब आगे चलिए सूर्यगढ़ा, यहां नया प्रयोग किया था जेडीयू ने। सूर्यगढ़ा में फिर से राजद के प्रहलाद यादव जीते, यह उनका जीता हुआ क्षेत्र भी था। लेकिन देखिए वोटों का जो हिसाब है ना, वह बहुत कहानी कहता है। तो वोटों का हिसाब यह कहता है कि राजद के प्रहलाद यादव 62,306 मत लाए थे। जदयू ने यहां इस बार किसी सवर्ण को उम्मीदवार नहीं बनाया था, यह सोचकर कि लखीसराय में भी लड़ा रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है, विजय कुमार सिन्हा प्रत्याशी थे, तो सूर्यगढ़ा में हम मंडल को लड़ा देते हैं। तो जेडीयू ने रामानंद मंडल को चुनाव लड़ाया। रामानंद मंडल मात्र 52,717 मत लाए, मतलब जीत हार हुई 9,589 मतों से। और लोजपा के रविशंकर प्रसाद सिंह, जो धुर लालू विरोधी थे, लोजपा में भी नए नए आए थे, वे चुनाव लड़ लिए और 44,797 मत ले आए। जेडीयू का मानना है कि इन्हें वैसे लोगों का मत मिला जो प्रहलाद यादव को कभी नहीं देते, वे जेडीयू के उम्मीदवार को ही देते। लेकिन चूंकि एक भूमिहार उम्मीदवार आ गया तो इसलिए उन्हें दे दिए और जेडीयू की हार तय हो भी गई और आरजेडी को जीत मिल गई। आगे चलिए शेखपुरा में जीते राजद के विजय सम्राट विजय कुमार, इन्हें मत मिला 56,365। और जेडीयू के निवर्तमान एमएलए रणधीर कुमार सोनी चुनाव हार गए 50,249 मत लाकर। तो जीत हार हुई 6,116 मतों से। यहां भी खेल बिगाड़ा लोजपा ने। लोजपा के इमाम गजाली 14,552 मत ले गए, एंटी लालू जो वोट था। और आगे चलिए इस्लामपुर, नालंदा जिला का क्षेत्र,
यहां राजद के राकेश कुमार रोशन चुनाव जीते 68,088 मत लाकर, और जेडीयू के चंद्रसेन प्रसाद हार गए, निवर्तमान विधायक थे, 64,390 मत लाकर। जीत हार हुई 3,698 मतों से। और यहां भी लोजपा के नरेश प्रसाद सिंह चुनाव तो नहीं जीते, तीसरे स्थान पर ही रहे, लेकिन ले आए 8,597 मत। तो देखिए, आज हमने 10 क्षेत्रों का हाल बताया, कल मैंने 10 का बताया था। अब कल आपको हम बताएंगे बाकी 8 क्षेत्रों का, जहां जीत हार में लोजपा फैक्टर रहा, जेडीयू की हार तय हुई और आरजेडी जीत गई। ये विधानसभा क्षेत्र होंगे शेरघाटी, अतरी और राजापाकर, वहां कांग्रेस जीती लोजपा के कारण। खगड़िया, यहां भी कांग्रेस जीती लोजपा के कारण। जमालपुर, यहां भी कांग्रेस जीती लोजपा के कारण। चेनारी, यहां भी कांग्रेस जीती लोजपा के कारण। करगहर, यहां भी कांग्रेस जीती लोजपा के कारण। वह महाराजगंज, यहां भी कांग्रेस जीती लोजपा के कारण। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।